नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं जंगली जानवरों की और फॉरेस्ट की, है ना। फॉरेस्ट में क्या होता है, जंगली जानवर रहते हैं। सो फॉरेस्ट टेक्निकली क्या होता है, वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये लायन, ये फॉरेस्ट क्या है, ये उसका घर है। वैसे जहाँ पर ये लायन है ये ग्रासलैंड है। सो पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट के अलावा ग्रासलैंड भी होते हैं। सो ये देखो, ये भी एक तरह के वाइल्ड एनिमल हैं और ये कहाँ पे हैं, ग्लेशियर पे हैं। तो इस चैप्टर में हम पूरा ये समझेंगे कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एक जैसा नहीं है, हर जगह अलग अलग टेम्परेचर क्लाइमेट है। तो वहाँ पे क्या है, अलग अलग प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। जैसे ये देखो, ये एक लिजर्ड है। तो लिजर्ड कहाँ पे है, एक ये ट्री के ब्रांच पे है। सो अब फॉरेस्ट की बात करें अगर, तो फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो ये वाइल्ड एनिमल्स को हैबिटेट देते हैं, मतलब वाइल्ड एनिमल्स का ये घर होता है। ट्रीज़ जो होते हैं वो CO2 भी एब्जॉर्ब करते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं वो CO2 भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे यहाँ बैलेंस मेंटेन रहता है। वैसे ही डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लोग जंगल काट रहे हैं। तो ये जो फॉरेस्ट हैं वो फॉरेस्ट हमें हैबिटेट देते हैं वाइल्ड एनिमल्स को। अब वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं पूरे वर्ल्ड में। सो ये चीज़ें ही बेसिकली हमें इसमें समझना है। देखो, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो वाइल्ड एनिमल होता है वो वहाँ पे डेवलप होता है। जैसे साइबेरिया में अलग तरह के वोल्व्स होते हैं, कहीं पर लायन होता है, कहीं पे टाइगर होता है, कहीं पे वाइट टाइगर होता है। डियर जो होते हैं वो भी बहुत अलग अलग लाइक स्पीसीज़ के होते हैं। सो द स्पीसीज़ ऑफ द एनिमल्स डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट। वहाँ पे क्लाइमेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, रिलीफ, प्रेसिपिटेशन। सो ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं एक एनिमल के हैबिटेट पे। अब स्क्वायरल, जो स्क्वायरल होती है गिलहरी, वो भी अलग अलग टाइप की। अब ये देखो, ये यूरोप की स्क्वायरल है एंड शी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इंडियन स्क्वायरल, है ना। तो स्क्वायरल जो होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। सो जो फॉरेस्ट होते हैं, ये मेरे विलेज के ही पास का ये फॉरेस्ट है। सो फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके इसके ट्रीज़ होते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। और मैं आपसे पहले ही बात कर चुका कि CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हम बहुत सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी एनिमल होते हैं वो एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड पी जाते हैं ये ट्रीज़ और बदले में हमें देते हैं ऑक्सीजन, जिससे हम जिंदा रहते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि एक फॉरेस्ट जो होता है वो नेचुरल वेजिटेशन उसको कब कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन तब कहते हैं जहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हुआ हो, कम से कम पिछले 20 सालों से। मतलब वहाँ पे ह्यूमन ने कोई चेंज ना किया हो, पेड़ ना काटे हो, पेड़ ना लगाए हो, तभी वो नेचुरल वेजिटेशन है। अब बात करते हैं क्या प्रोडक्शन हमें मिलता है फॉरेस्ट से। सो फॉरेस्ट से आपको पता ही है हमें क्या क्या मिलता है, लाइक गम्स, हनी, रबर भी फॉरेस्ट से मिलता है। इसके साथ बहुत तरह के मेडिसिनल प्लांट्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। इसके अलावा हमें सिल्क, जो सिल्क वार्म होता है, वो भी हमें फॉरेस्ट में ही मिलता है। सो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद ये सबसे बड़ा फैक्टर है फर्नीचर। जो भी जितना भी वुड हम चारों तरफ देखते हैं, जो बढ़िया क्वालिटी का टिम्बर होता है, लाइक इवोनी, महोगनी, टीक, सो ये सारा जो है ये सारा भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टिम्बर वगैरह हम बात कर ही चुके हैं। फिर गम है, जो गोंद जो होता है जिससे आप अपनी कॉपियाँ चिपकाते हैं। रेजिन्स, च्युइंगम में जो आता है, जो च्युइंगम का मटेरियल होता है, वो भी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने तरह के फॉरेस्ट इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।